And the showdown over electronic voting machines has escalated in the wake of the Maha Vikas Aghadi's epic humiliation in Maharashtra. Left with nothing but excuses and nothing but a historic embarrassment for everything that they have stood for in this election, the EVM showdown has now reached a maximum political level. The BJP has targeted Congress President Mallikarjun Kharge for demanding the return of ballot papers in our election process. The BJP says replace Rahul instead of EVMs. The BJP says the Congress has lost due to Rahul Gandhi's bad management. जिस प्रकार से मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अपने कार्यालय, कांग्रेस के कार्यालय में भाषण देते हुए उन्होंने ईवीएम को कोसा है और जिस प्रकार उन्होंने कहा है कि ईवीएम हटाना है और बैलेट पेपर को फिर से लेकर आना है। मल्लिकार्जुन जी, आप ईवीएम को साइड में रखिए या ना रखिए, मगर जनता ने कांग्रेस पार्टी को तो साइड में रख दिया है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि आज किसी भी राज्य में कांग्रेस साइड में है। कांग्रेस हैज बीन साइडलाइंड इन द इलेक्शन ऑफ लिटरली एवरी स्टेट। मोदी जी के घर में ईवीएम मशीन है। ई फॉर एनर्जी, वी फॉर विकास, एम फॉर मेहनत। मशीन की तरह मोदी जी काम करते हैं। ही वर्क्स लाइक अ मशीन एंड ही हैज ईवीएम। वो ऊर्जा उनके पास है और वो अतुलनीय मेहनत, ईवीएम, उसी के कारण आज भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और आप आरबीएम के कारण हार रहे हैं। आरबीएम का अर्थ है राहुल्स बेकार मैनेजमेंट। खराबी मशीन में नहीं है, खराबी लीडरशिप में है। ईवीएम ठीक है, राहुल खराब है। आप ईवीएम बाद में बदलिएगा, राहुल को बदलिए। The Congress, not for the first time, has raised the bogey of EVMs to explain its humiliation in the Maharashtra election. Before that, it was the Haryana election, with plans for a ballot paper rally led by Rahul Gandhi now on the cards. The India bloc leaders, Mallikarjun Kharge and Sharad Pawar, are firmly advocating for a return to ballot paper voting, citing long-term concerns over EVM reliability. Remember, this is the same Congress party that did very well in the Jharkhand election, even though it was piggybacking on the Jharkhand Mukti Morcha. The opposition claims EVMs are unreliable and allege the BJP would struggle to win more than 25 seats without them. Urging the opposition to respect the Supreme Court's stance, the BJP, as you just saw via Sambit Patra, has mocked the opposition, blaming Rahul's bekar management for the Congress's downfall in this election. Remember, this is a serious issue beyond all the political tutu-meme and rhetoric between the two sides. The Supreme Court recently rejected a plea to bring back ballot voting, questioning the opposition's narrative that EVMs are faulty only when the opposition does badly, while emphasizing there is no need to revert to outdated systems. It's amazing how EVMs have never come up when these parties do well. अरे हमारा सब जितनी भी शक्ति लगा के एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं, वो वोट फुजूल जा रहा है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट, बस हमको बस पेपर पे करो। और आपको मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है, कहां खड़े हो, उस वक्त आपको मालूम होगा। 160 के अगर आगे तो हम जाने नहीं वाले थे। आईबी का भी रिपोर्ट था 220 के आगे कैसे गए। और दूसरी बात, अगर आप देखो तो लोगों को भी ये प्रश्न पड़ा है, क्योंकि आज महाराष्ट्र में इतना बड़ा मैंडेट मिलने के बाद भी, महायुति सत्ता में आई, इतना बड़ा मैंडेट लेने के बाद तो कहाँ पे भी जल्लोश नहीं हो रहा, सेलिब्रेशन नहीं हो रहा। लोग भी सरप्राइज जा रहे, मैंने बटन तीसरे का दबाया और चौथा पार्टी कौन सा तो भी चुन के आया। तो ये जो चर्चा है ना, ये चर्चा लोकशाही के लिए अच्छी नहीं है। एक तो हिंदू मुस्लिम बहुत बड़ा तरीके से हुआ, ओबीसी मराठा यहाँ पे हुआ, पैसों का बहुत बड़ा इस्तेमाल यहाँ पे हुआ।
दबाव तंत्र का हुआ, पुलिस शाही का हुआ, और शायद लोगों के कहना है कि ईवीएम में भी कुछ लफड़ा हो सकता है। वारंवार निदर्शनास आणून सुद्धा बंद पडलेला ईव्हीएम, बिघडलेला ईव्हीएम मधले घोटाळे, बटन दाबायचे आणि व्हीव्हीपॅट दुसरा जातोय हे दाखवून सुद्धा हे जे निवडणूक आयोगाचे जे मालक आहेत ते आपलीच भूमिका रेटत असतील तर या देशातल्या लोकशाहीवर अंत्यसंस्कार पूर्ण झालेले आहेत। याचं उत्तर हे काल सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेलं आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने क्लिअर कट सांगितलं आहे की तुम्ही हारले की ईव्हीएम वाईट ही पद्धत बंद करा। ईव्हीएम टॅम्पर प्रूफ आहे, ईव्हीएमची पद्धत चालूच राहणार आहे हे सांगितलेलं आहे। हा रडीचा डाव आता बंद केला। तुम्हाला ईव्हीएमचं सांगतो मी, जेव्हा ते हरता झारखंडमध्ये काय होतं, ईव्हीएम बरोबर होतं का? झारखंडमध्ये ईव्हीएम बरोबर होता, कर्नाटकमध्ये ईव्हीएम बरोबर होता, लोकसभेमध्ये ईव्हीएम बरोबर होता, लोकसभेत ईव्हीएम बरोबर होता का? आता हरल्यावर तुम्ही रडीचा डाव काय खेळताय?